खुश आमदीद कहानियों के एक ऐसे सफर पर जहां हर लफ्ज में जादू है और हर कहानी एक नई दुनिया की तरफ दर खोलती है। यहां सुने वो किस्से जो दिल में उतर जाएं, वो फसाने जो बरसों याद रहें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जमाने की बात है, एक गरीब आदमी एक छोटे से गांव में रहा करता था। एक रोज खुदा ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा। जब लोगों ने उस बच्चे को देखा तो हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उसके माथे पर एक चमकता हुआ सितारे का निशान था। गांव के सब लोग कहने लगे कि ये बच्चा जरूर किस्मत का धनी होगा, बड़ा होकर दौलतमंद बनेगा और किसी बहुत ही खूबसूरत शहजादी से शादी करेगा। उसी मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी जो न सिर्फ हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी, बल्कि नेक सीरत और बावकार भी थी। जब वो जवान हुई तो बादशाह ने एक दिन पूरे मुल्क में मनादी करवा दी कि जो भी नौजवान उस अंधेरे खौफनाक गार में रहने वाले देव के सर से 3 सुनहरी बाल लाकर देगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उसी बहादुर के साथ कर दूंगा। ये ऐलान सुनते ही दूर दूर से शहजादे और नवाब आजमाइश के लिए आए, मगर कोई कामयाब न हो सका। उधर वो गरीब लड़का भी अब जवान हो चुका था। एक दिन वो राह चलते एक शाही बग्गी के पास से गुजरा जिसमें वही खूबसूरत शहजादी सवार थी। शहजादी पर नजर पड़ते ही लड़के ने दिल में ठान लिया, मैं सिर्फ इसी शहजादे से शादी करूंगा। उसने भी मनादी सुनी थी, लिहाजा वो सीधा शाही महल पहुंच गया ताकि किस्मत आजमाए। बादशाह ने जब उसे देखा तो दिल ही दिल में घबरा गया, कहीं ये सच में कामयाब ना हो जाए। वो लड़के को रोक तो न सका, लेकिन दिल से दुआ करने लगा कि वो नाकाम लौटे। गरीब लड़का देव के गार की तरफ रवाना हो गया। सफर के दौरान जब वो पहले शहर के करीब पहुंचा तो शहर के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम शक्ल से तो बहुत समझदार लगते हो, शायद हमारे सवाल का जवाब दे सको। हमारे शहर के बीचों बीच एक फव्वारा था जो बरसों से पानी उगलता था, लेकिन अब सूख गया है। अगर तुम हमें बताओगे कि आखिर फव्वारा क्यों सूख गया है तो हम तुम्हें सोने की अशर्फियों से नवाजेंगे। लड़के ने वादा किया, मैं वापसी पर जरूर इसका जवाब दूंगा। ये कहकर वो अगले शहर की तरफ बढ़ गया। दूसरे शहर में दाखिल होते ही वहां के पहरेदारों ने भी उसे रोका और कहा, हमारे शहर में एक जादुई दरख्त था जिस पर सोने के सेब लगा करते थे, अब कई बरसों से एक पत्ता तक नहीं उगा। अगर तुम हमें इस राज का पता दोगे तो चांदी के ढेर तुम्हारे होंगे। लड़के ने उनसे भी वादा किया, वापसी पर तुम्हारे सवाल का भी जवाब लाऊंगा। आगे चलकर वो एक वसी और अरीज झील के किनारे पहुंचा। झील को उबूर करना जरूरी था। वहां एक कश्तीबान बैठा था जो मुसाफिरों को पार ले जाया करता था। उसने लड़के को कश्ती में बिठा लिया, लेकिन साथ ही वो भी बोल उठा, भैया एक बात बताओ, मैं कब तक लोगों को इस कश्ती में लाद कर पार उतारता रहूंगा? मेरी नजात कब लिखी है? अगर तुम ये बता दोगे तो मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। लड़के ने उसे भी तसल्ली दी, वापसी पर तुम्हें तुम्हारी आजादी का राज बताऊंगा। जब लड़का झील पार कर गया तो कुछ फासले के बाद वो उस अंधेरे, सुनसान और भयानक गार के दहाने तक जा पहुंचा। गार की गहराई से खौफनाक सन्नाटा आ रहा था, लेकिन लड़का दिलेर था। वो कदम बकदम आगे बढ़ा। गार के दरवाजे पर एक बुढ़िया एक झूलती कुर्सी पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी। उसने लड़के को देखकर पूछा, बेटा कहाँ का इरादा है? लड़के ने अदब से जवाब दिया, मैं इस गार में रहने वाले जिन के सर से 3 सुनहरी बाल तोड़ने आया हूं। बुढ़िया जरा हैरत से बोली, बड़ा निडर लगता है, लेकिन मैंने तुम्हारे माथे का सितारा देख लिया है। मैं वही देव की दादी हूं, तुम्हारी मदद करूंगी। फिर लड़का झिझकते हुए बोला, अम्मी जान, मुझे 3 सवालों के जवाब भी चाहिए। पहला, शहर का फव्वारा क्यों सूख गया है? दूसरा, दूसरे शहर के सोने के सेबों वाला दरख्त अब फल क्यों नहीं देता? और तीसरा, कश्तीबान को आजादी कब मिलेगी? दादी मुस्कुराकर बोली,
ये सब सवाल आसान नहीं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देव की बातें सुनोगे तो जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। ये कहकर दादी ने जादू से लड़के को एक नन्ही सी चूंटी में बदल दिया और अपनी कमीज की आस्तीन में छुपा लिया। रात हुई तो जिन गार में वापस आया। वो अंदर दाखिल होते ही गर आया, दादी मुझे इंसान की बू आ रही है। दादी ने नरमी से कहा, अरे बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है, यहां कौन आएगा? जिन ने गार में इधर उधर देखा, फिर मुतमईन होकर दादी की गोद में सर रखकर सो गया। दादी ने इंतजार किया। जब देव जोर जोर से खराटे लेने लगा, तब दादी ने उसके सर से एक सुनहरी बाल खींचकर तोड़ लिया। देव कराह उठा, अरे दादी, आप ये क्या कर रही हैं? दादी ने नरमी से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा था कि एक शहर का फुआरा सूख गया है। जिन अभी आधा जाग रहा था और आधा सो रहा था। खुमार आलूद लहजे में बोला, ये तो बहुत आसान बात है। फव्वारे के नीचे एक बड़ा सा मेंढक बैठा हुआ है, उसे मार दो, फौरन पानी दोबारा बहने लगेगा। ये कहकर वो फिर खर्राटे मारने लगा। दादी ने मौका गनीमत जाना और फौरन इसके सर से दूसरा सुनहरी बाल भी खींचकर तोड़ लिया। जिन एक बार फिर तड़प कर जाग गया, चिल्लाकर बोला, उफ दादी, आप बार बार मेरे बाल क्यों तोड़ रही हैं? दादी नरमी से बोली, बेटा माफ कर देना, लेकिन मैंने एक और ख्वाब देखा है। एक सल्तनत में एक ऐसा दरख्त है जिस पर पहले सोने के सेब लगा करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल सूख चुका है, एक पत्ता भी नहीं उगता। आखिर क्यों? जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर बेजारी से बोला, उस दरख्त की जड़ों में एक बड़ा सा चूहा बैठा है जो उन्हें अंदर से चाट रहा है। उसे मार दो तो दरख्त फिर से सोने के सेब देने लगेगा। ये कहकर वो वापस सो गया। अब दादी ने जरा और इंतजार किया। जब जिन फिर गहरी नींद में चला गया और खर्राटे लेने लगा, तो दादी ने बड़ी तेजी से उसके सर से तीसरा सुनहरी बाल भी निकाल लिया। इस बार जिन गुस्से से उछल कर खड़ा हो गया, आंखें लाल, चेहरा तपता हुआ, मगर दादी ने फौरन माजरत करते हुए कहा, बेटा, कसम से ये आखिरी सवाल है। मैंने ख्वाब में एक और अजीब बात देखी कि एक झील है जिसके किनारे एक कश्ती बान है। वो बरसों से सवारियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। आखिर वो इस काम से कब आजाद होगा? जिन दांत पीसते हुए बोला, कश्ती वाले को चाहिए कि जब अगली सवारी आए तो चप्पू उसके हाथ में देकर खुद भाग जाए। बस वो सवारी हमेशा के लिए कश्तीबान बन जाएगा। ये कहकर वो लंबे लंबे सांस लेते हुए फिर सो गया। सुबह सूरज की पहली किरणें जब गार के दहाने पर पड़ीं, तो जिन उठा और गार से निकल गया। दादी ने चूंटी की शक्ल में छिपे लड़के को दोबारा इंसानी शक्ल में वापस लाया और उसके हाथ में तीनों सुनहरी बाल थमाते हुए कहा, बेटा, अब जल्दी यहां से रवाना हो जाओ, तुम्हारी मंजिल करीब है। लड़के ने दादी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और तेजी से रवाना हो गया। पहले वो झील पर पहुंचा। कश्तीबान ने उसे फौरन पार उतारा। लड़के ने जाते हुए कश्तीबान को राज की बात बताई। अगली बार जब कोई सवारी कश्ती में बैठे तो चप्पू उसे पकड़ा देना और खुद भाग जाना, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। कश्तीबान ने खुशी से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद लड़का दरख्तों वाले शहर पहुंचा। वहां उसने मुहाफिजों को बताया, दरख्त की जड़ों में एक मोटा चूहा है जो दरख्त की जान खा रहा है। उसे मार दो तो दरख्त पर फिर से सोने के सेब लगने लगेंगे। मुहाफिज बहुत खुश हुए और उसे चांदी की भारी थैलियां इनाम में दी। अब वो लड़का उस शहर की तरफ बढ़ा जहां फवारा सूख चुका था। मुहाफिजों से कहा, फवारे के नीचे एक मेंढक छुपा हुआ है, उसे मार दो तो पानी बहने लगेगा। मुहाफिजों ने फौरन उस पर अमल किया। फवारा बहने लगा
اور انہوں نے اسے خوب سارا سونا انعام میں دیا۔ لڑکا جب شاہی محل پہنچا تو اس نے مخملی تھیلی میں رکھے ہوئے 3 سنہری بال بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بادشاہ نے جب بال دیکھے تو حیرت کے ساتھ ساتھ حسد بھی اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، تم نے واقعی شرط پوری کر لی ہے، لیکن میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ لڑکے نے مسکرا کر اپنے تھیلے سے چاندی اور سونے کے ڈھیر نکالے جو اسے سفر کے دوران ملے تھے، اور بولا، بادشاہ سلامت، میں اب پہلے جیسا غریب نہیں رہا، اور پھر آپ نے وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب اس نے اتنی دولت دیکھی تو وہ لالچ میں آ گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، یہ سب دولت تمہیں کہاں سے ملی؟ لڑکا بولا، ایک جھیل کے کنارے ایک کشتی بان ہے، وہ مجھے اس طرف لے گیا جہاں سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ بادشاہ کے تو گویا کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جلدی سے محل سے نکلا اور جھیل کے کنارے پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھا، کشتی بان نے موقع دیکھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں چپو تھما دیا اور خود بھاگ نکلا۔ اب میرا خیال ہے وہ بادشاہ آج بھی جھیل کے کنارے کشتی بان بن کر مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے اتار رہا ہوگا۔ دوسری طرف شہزادی، جو نہایت ہی نرم دل اور نیک فطرت لڑکی کی، اس بہادر لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے خوشی خوشی اس سے شادی کر لی، اور پھر وہ دونوں سدا خوش رہے، امن سے رہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نئی کہانی کی خبر کے لیے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے۔ اگلی کہانی تک خدا حافظ۔